ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पापा जी, श्री अर्पित जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे बहुत ही गहराई से समझे और आत्मसात करे, क्योंकि जो आत्मसात होगा वही साथ में आएगा। बाकी सब यहाँ का यहाँ धरा रह जाएगा। तो बस भगवान से, गुरु से यही प्रार्थना है कि हे गुरुदेव, मेरा आत्म कल्याण हो, मेरा उद्धार हो, ये परिभ्रमण से मैं छूटूं। क्योंकि ये जन्म मरण कब तक करूं, उसका खेद होना चाहिए। यानी उसका थकान लगनी चाहिए। जैसे आप कहीं जाओ फिर आओ, कहीं जाओ फिर आओ, ऐसा अगर आपका चलता रहता हो तो आप थक जाओगे ना। सुबह शाम अंदर बाहर इधर उधर घूमते रहे, भटकते रहे तो बहुत थकान लगेगी। ऐसे परिभ्रमण से जब भी थकान लगे और ऐसा लगे कि अभी बहुत चक्र काट लिए, बहुत नहीं अनंत चक्र काट लिए, अनंत बार जन्म मरण ले लिया, अभी तो ब्रेक मारनी है। अभी और जन्म और मरण नहीं करना है। बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। ओके। बस तो यही भाव से हमें पुरुषार्थ करना है। अंदर से ये भाव होना चाहिए कि मुझे अभी मुक्त होना है। मुक्ति, कि हे भगवान मुझे मुक्ति का वरदान दो। इसीलिए परम कृपाणु देव ने कहा है, कषाय की उपशांतता। कषाय यानी कि क्रोध, मान, माया, लोभ, वासना, तिरस्कार, सब जितने भी आत्म भाव को छोड़ के, लोभ, ये सब आत्मा भाव को छोड़ के जो भी भाव है वो सब नेगेटिव भाव है। और बस हे प्रभु, अभी मुझे सब नेगेटिव भावों में से छूटना है। पहले तो मुझे पवित्र होना है, आत्मा को पवित्र करना है। बहुत मैला हो चुका है। जैसे वो पिक्चर थी ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई, ऐसे हे भगवान मेरा आत्मा मैला हो गया है, अभी उसे पवित्र करना है। बहुत बहुत इस संसार के कीचड़ में रहकर मैं गंदा हो गया हूँ। मुझे अभी पवित्र, आपके पवित्र वचनों से इस आत्मा को पवित्र करना। जैसे हम शरीर को रोज सुबह उठ के स्नान करके पवित्र करते हैं, लेकिन आत्मा को पवित्र करने का विचार नहीं आता। पहले तो आत्मा हूं वही विचार नहीं था, अभी कम से कम ये विचार तो चालू हो गया है कि मैं आत्मा हूं। और जितना इस संसार के कीचड़ में रहूंगा और रहा हूं, उतनी मेरे में गंदगी आ गई है। तो अभी मुझे गंदा नहीं रहना है। जैसे आप कीचड़ में गिर जाओ तो सबसे पहला आपके मन में क्या भाव आता है? या मान लीजिए कि आपका पांव विष्टा किसी गोबर या टट्टी में लग जाए, तो आप किसी भी तरह से, कैसा मेरा पांव साफ हो, और जब तक घर नहीं पहुंचते हैं तब कुछ पत्ते से या कुछ और चीज से वो विष्टा को निकालने की कोशिश करेंगे कि भैया पांव गंदा हो गया है, अभी गंदगी मुझे पसंद नहीं है। एक्चुअली गंदगी हमें किसी को पसंद नहीं है, हमको सबको पवित्रता पसंद है। तो ये गंदगी जो लगी हुई है, जब तक हमारा पाँव घर आते नहीं है और घर पे आके पाँव धोते नहीं है और साबुन से और पानी से एकदम साफ नहीं कर लेते, तब तक चैन नहीं पड़ता है। लेकिन ये आत्मा के ऊपर में इतना कर्म का कचरा लगा हुआ है, कीचड़ कादव लगा हुआ है, उससे मुझे साफ होना है। ये अभी तक भाव नहीं आया। और जिस दिन ये भाव आ जाए कि ये इस आत्मा के ऊपर में इतना कीचड़, इतनी गंदगी लगी हुई है
कि अभी मुझे उसको पवित्र करना है। ये क्या गंदा, इतना गंदा, इतना मैला मेरा आत्मा नहीं चाहिए। पवित्र, तो पवित्रता गुरु के ज्ञानी के वचनों से ही आ सकती है। तो अंदर में जब भी पवित्रता का सिंचन होगा, गुरु के वचन आत्मसात होंगे, तो पवित्रता धीरे धीरे अंदर में प्रकट होगी। और जो भी गंदगी पहले की है, उसे निकालने के अंदर में क्षमापना के भाव चलते रहेंगे कि हे भगवान, मैं कैसे कैसे मैंने भाव किए, यानी कि विभाव किए हैं, जिसके कारण मेरा आत्मा इतना गंदा हो चुका है। नाउ इनफ इज इनफ, एज वी सेड। तो अभी मुझे और गंदा नहीं होना है, और जो भी गंदगी है उससे सफाई करनी है। आई वॉन्ट टू क्लीन माई सेल्फ। इसके लिए परम कृपाणु देव ने एक पद में लिखा, शुभ भाव बड़े मन शुद्ध करो। मतलब अंदर में ये जो विभाव थे, ये नेगेटिव भाव थे, तो अभी अंदर में शुभ भाव, धर्म भाव, आत्म भाव का सिंचन करना है। और आत्म भाव अंदर से प्रकट होते रहेंगे, तो ये आत्मा पवित्र होता जाएगा। और जितना समय हो सके संसार से हम जितना कट ऑफ हो सके, उतना कट ऑफ होने की, यानी कि जितना, अभी मैं ही कृपाणु देव का लाइफ स्टोरी पढ़ रहा था। कृपाणु देव 15 दिन, एक एक महीने जंगल में चले जाते थे, एकांत में चले जाते थे, और अपनी आत्म साधना में लगे रहते थे। और वो ये भी इंस्ट्रक्शन देते थे, मुझे किसी का समागम नहीं चाहिए, मतलब शिष्यों का भी समागम नहीं चाहिए। सिर्फ अपने आप में, अपने स्वरूप में उनको लीन होना था। और इतना समय, वो ज्यादा से ज्यादा समय उसी चीज में, यानी कि आत्म स्वरूप में लगाते थे। इवन खाना भी एक ही टाइम खाते थे, ओनली वंस। सोना भी बहुत कम। और जंगल में जाके, जंगल में बैठ जाते थे, और जहां पर मच्छर है, डांस है, यानी कि बड़े बड़े मच्छर, वो सब उनको काट रहे हैं, लेकिन वो शरीर से भिन्न, जैसा वो है ना, देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ऐसे समाधि में बैठ जाते थे, जैसे ये शरीर है ही नहीं। जो जिसको जो काटना है, जो करना है, जो खून ले जाना है, जो हिसाब किताब पूरा करना है, कर ले। लेकिन आज हमें तो एक मच्छर भी, मेरी बात करो, एक मच्छर भी काट लेता है तो मुझे इतने टाइम तक बेचैनी लगती है। और मच्छर दिखाई दे तो सबसे पहला भाव मारने का तो अभी नहीं होता, पहले तो मार देता था, अभी मारने का नहीं होता, लेकिन उड़ाने का, उसको दूर निकाल देने का भाव चलता है। लेकिन परम कृपाणु देव को ऐसे कोई भाव नहीं थे। मच्छर आया तो भी ठीक, मतलब कुछ भी हुआ, ही वॉज नॉट कंसर्न्ड, क्योंकि वो आत्मा में इतने लीन थे, इतने एकाग्र हो गए थे, कि बस उनको उसके सिवा और कुछ फील नहीं होता था, और कुछ दिखता भी नहीं। ऐसी अद्भुत दशा, अद्भुत मतलब इस इस काल में, इस कली काल में, इस कलयुग में ऐसे महात्मा परमात्मा का जन्म होना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। कि हम भी, हमने तो कुछ पाप किए होंगे तो इस कली काल में जन्म हुआ है, कलयुग में जन्म हुआ है। और ऐसे कलयुग में इस महात्मा का जन्म हुआ, वो हमारे लिए बहुत ही कल्याण और सौभाग्य की बात है। और बाकी जैसे पापा जी और अर्पित जी का समागम हो रहा है, उनका मिलन हो रहा है, सो वी आर सो ब्लेस्ड, सो सो हैप्पी एंड सो लकी। हम्म। बाकी कुछ मिले न मिले, बस सदगुरु मिल जाए, उससे बड़ा कोई खजाना नहीं है। बस वो खजाना हमें मिल चुका है, तो बस उसी का, उसी के मय रहना है, उसी भाव में रहना है। बाकी धन दौलत तो आनी जानी है, उसके ऊपर नजर, मिला तो ठीक, न मिला तो ठीक, लेकिन मुझे जो, उसे है ना, प्रेम रतन धन पायो। हाँ, तो इस तरह से हमें गुरु का प्रेम मिला है, वही सबसे बड़ा धन है। तो बस यही भाव के साथ में अभी हम आगे का वांचन शुरू करते हैं। सो उर्मिल आगे का पढ़िए। हाँ, मैंने सही एक मिनट।
ये इसमें ये चैप्टर नंबर 51, हाँ जी। उसमें नीचे का जो है ना गुरु, तब हाँ यही जी। समझना है कि ज्ञान दर्शन रूप। हम्म। ओके। गुरु, तब यही समझना है कि ज्ञान दर्शन रूप आत्मा के सत्य भाव पदार्थ को अज्ञान और अदर्शन रूप असत वस्तु ने घेर लिया है। इसमें इतनी अधिक मिश्रता हो गई है कि परीक्षा करना अति अति दुष्कर है। आत्मा ने संसार के सुख अनंत बार भोगे, फिर भी उसमें से अभी तक मोह दूर नहीं हुआ और उसे अमृत जैसा माना, यह अविवेक है। क्योंकि संसार कड़वा है, कड़वे विपाक को देता है। इसी प्रकार वैराग्य, जो इस कड़वे विपाक का औषध है, उसे कड़वा माना, यह भी अविवेक है। ज्ञान दर्शन आदि गुणों को अज्ञान और अदर्शन ने घेर कर जो मिश्रता कर कर डाली है, उसे पहचान कर भाव अमृत में जाना, इसका नाम विवेक है। अब कहो कि विवेक कैसी वस्तु ठहरी। लघु शिष्य, अहो, विवेक ही धर्म का मूल और धर्म रक्षक कहलाता है। यह सत्य है। आत्म स्वरूप को विवेक के बिना पहचाना नहीं जा सकता। यह भी सत्य है। ज्ञान, शील, धर्म, तत्व और तप, ये सब विवेक के बिना उदय को प्राप्त नहीं होते। यह आपका कहना यथार्थ है। जो विवेकी नहीं है, वह अज्ञानी और मंद है। वही पुरुष मतभेद और मिथ्या दर्शन में लिपटा रहता है। आपकी विवेक संबंधी शिक्षा का हम निरंतर मनन करेंगे। इसमें वही मेन तो निमेश भाई जो समझ आ रहा है वो यह है कि मतलब विवेक से ही सब चीजें हैं, कि मतलब तुम विवेक से ही आत्म स्वरूप को समझ सकते हो कि भाई विवेक क्योंकि जो ये ज्ञान दर्शन और भाव पदार्थ है, ये हमें इसको अलग करना होगा कि भाई जो भाव पदार्थ है, संसार तो वही बात है, दुख देने वाला है और हम उसको बहुत अच्छा मानते हैं। और अगर विवेक और ज्ञान को समझें तो संसार तो नाशवान है और एक तरह से दुखों का मतलब वही परिभ्रमण है, आना जाना है। तो वो बहुत करना मुश्किल है। और हम जिसको हमें आत्मा को समझना है, जो आनंद देने वाला पदार्थ है और अल्टीमेट है, उसको हम अपने अज्ञानता की कारण उसको हम समझ नहीं पाते, संसार को ही सब कुछ मान लेते हैं, जबकि संसार बहुत कड़वा है, फिर भी हम उसे मीठा मानते हैं। और जो वैराग्य है, जिससे हम मोह ममता से दूर होकर, मतलब ये नहीं कि घर गृहस्थ छोड़ो, गृहस्थ के साथ भी तुम आत्म स्वरूप में रह के सब कुछ कर सकते हो, लेकिन हम आत्मा को भूल जाते हैं और शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। तो ये भी अज्ञानता का ही कारण है, क्योंकि हम विवेक से नहीं कर रहे। और अ, ज्ञान दर्शन आदि गुणों को अज्ञान और अदर्शन ने घेर कर जो मिश्रता, ये जो हमने ज्ञान और अज्ञान को मिला लिया है कि हम ये समझ ही नहीं पाए, जैसे देह और आत्मा को हम एक ही मान लेते हैं, उसी तरह से हमने ज्ञान और अज्ञान को ये फर्क नहीं मान पा रहे कि भाई हमें विवेक से किसको अलग करना है। जैसे ना, जो भूल गया सो पछताया, कि हम यही भूल जाते हैं कि हमें किस चीज को याद रखना है। और उसे पहचान कर भाव अमृत में आना, इसका नाम विवेक है। अगर हम ये समझ लें कि आत्मा ही हमारा, मतलब हम सदगुरु के वचनों को करके और आत्मा को समझ लें देह से भिन्न होकर, तो ये एक तरह से अमृत पान है। और ये ही विवेक से, वो गुरु बता रहे हैं कि अब ये बताओ कि विवेक तुम्हें कैसा, मतलब विवेक कैसी वस्तु है। तो वो कह रहे हैं कि विवेक ही धर्म का मूल है और धर्म का रक्षक है। विवेक से ही, क्योंकि तुम सब चीजों का फर्क कर सकते हो, ये सत्य है। और आत्म स्वरूप को भी तुम विवेक के बिना नहीं जान सकते। जब तक तुम अपना विवेक और ज्ञान नहीं करोगे, तब तक तुम आत्मा और देह में फर्क नहीं कर पाओगे। इसीलिए विवेक को, ज्ञान को ही करना है। और ज्ञानी तो बार बार यही कह रहे हैं कि तुम अपने आत्मा को जानो, आत्म स्वरूप में रहो, आत्मा को लक्ष्य करके सारे काम करो। किसी भी चीज से वो नहीं करना, लेकिन आत्मा को लक्ष्य करके ही सारे काम करने हैं। अब ज्ञान, शील, धर्म, तत्व और तप, ये सब विवेक के बिना उदय को प्राप्त नहीं होते, ये कहना भी सत्य है।
और जो जिसके अंदर विवेक नहीं है, वह उसकी बुद्धि भी मंद है और वो अज्ञानी है। वो इन चीजों को, धर्म, शील और इनको विवेक के बिना जान नहीं पाता। तो उसके लिए इन चीजों की कोई वो नहीं रहती कि भाई हाँ, इनके बिना मैं संसार तो जो नाशवान है, मैं इसी में लगा हुआ हूँ। और वही पुरुष मतभेद और मिथ्या दर्शन में लिपटा रहता है। आपकी विवेक संबंधी शिक्षा का हम निरंतर मनन करेंगे। तो इसमें वो यही मेनली यही बता रहे हैं कि भाई हमें विवेक से काम करके और विवेक से को सामने रख के चिंतन मनन करके करना चाहिए। जैसे पापा जी ने भी शायद एक दो बार ये कहा था ना कि तुम ब्लाइंडली फॉलो मत करो। किसी भी चीज को तुम समझो, तभी तुम उस चीज को, उसमें अपने आप को डाल सकोगे। जब तुम्हें समझ आएगा कि हाँ, यही मेरे लिए सत ठीक है, तो वो ज्ञान से ही तुम समझ पाओगे कि हाँ, मेरे लिए ये सदगुरु है और सदगुरु ने जो अपने वचन कहे हैं वो मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। तभी तुम उनको, खाली सुनने से तुम नहीं कर पाओगे जब तक तुम उनका चिंतन मंथन और अपने आप में उसको एनालाइज नहीं करोगे। तो वो विवेक से ही संभव है सब कुछ। ठीक है निमेश भाई, ओवर टू यू। हम्म। तो ये चैप्टर का हेडिंग है, विवेक किसे कहते हैं, या विवेक क्या है। हम्म। तो हमने फर्स्ट पार्ट किया था इस चैप्टर का, और अभी उसमें ये था कि शिष्य कहता है कि विवेक तो हर कोई जानता है, सच सच है, गलत गलत है। तो गुरु उनको समझाते हैं कि अब तक तुमने सिर्फ संसार के व्यू पॉइंट से, व्यवहार के व्यू पॉइंट से विवेक को समझा है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन परमार्थ के पॉइंट से या आत्मा के पॉइंट से तो तूने विवेक के बारे में सोचा नहीं। तो ये शिष्य को विचार करने पर मजबूर करते हैं गुरु, कि अब तक तू शरीर और व्यवहार के पॉइंट से विवेक सोच रहा है, लेकिन तू अभी आत्मा के पॉइंट से सोच। तो इसके कंटिन्यूएशन में क्या गुरु कहते हैं, कि गुरु कहते हैं कि यही समझना है कि ज्ञान दर्शन रूप आत्मा के सत्य भाव पदार्थ को अज्ञान और अदर्शन रूप असत वस्तु ने घेर लिया है। मतलब आत्मा जो है वो सत रूप है, ज्ञान दर्शन स्वरूप है, यानी कि हम परमात्मा स्वरूप है। ओके। और इस परमात्मा स्वरूप भगवान को किसने घेर रखा है, तो कहते हैं कि अज्ञान ने और अदर्शन रूप असत वस्तु ने घेर लिया। यानी कि ये जो संसार ने हमें ऐसा घेर लिया है, जैसा चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंस गया था, वैसे ही हम इस संसार के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। तो हमारे अंदर है ज्ञान दर्शन, लेकिन चारों तरफ से हम अज्ञान और अदर्शन से घिरे हुए हैं। यानी कि इस संसार के मिथ्यात्व से, संसार के मोह माया से हम इतने घिरे हैं कि हम अपने स्वरूप को ही भूल गए, अपने आप को ही भूल गए। ठीक है। तो इसमें इतनी अधिक मिश्रता हो गई है कि परीक्षा करना या सेपरेट करना कि कौन सा ज्ञान है और कौन सा अज्ञान है, कौन सा दर्शन है कौन सा अदर्शन है, वही डिफिकल्ट हो गया है। इसके लिए सभी लोग अज्ञान को ज्ञान मान लेते हैं। बहुत कोई अच्छा वक्ता मिल जाता है जो बहुत अच्छा भाषण देता है, हम सोचते हैं, ओह कितना महाज्ञानी है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ज्ञानी हो, उसको आत्मा का दर्शन हुआ हो। परम कृपाणु देव ने डेफिनेशन दी है क्या, आत्मज्ञान त्या मुनिपणु, यानी जहां आत्मज्ञान है वही सच्चे मुनि है, सच्चे गुरु है, वही सच्चे गुरु है। बाकी कुल गुरु कल्पना, बाकी कुल गुरु मतलब जो भी पूर्व से चले आ रहे हैं, कोई वंश के, जैसे अभी बहुत सारे मंदिरों में देखते हैं, बहुत सारी चीजों में देखते हैं कि भाई ग्रैंडफादर का बेटा वही उसका पुजारी बना, उसका बेटा उसका उसी मंदिर का पुजारी, इस तरह से वंशज चला आ रहा है। तो वहां कोई जरूरी नहीं है कि आत्मज्ञान हो, मोस्टली तो नहीं होता है। तो उसी को हम सच मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये भूल होती है कि सत और असत में विवेक, मतलब इतना मिक्सिंग हो गया है कि हमारे को समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। ये धर्म के पॉइंट से
और आत्मा के परमार्थ के पॉइंट से बात हो रही है। फिर आगे क्या कहते हैं, आत्मा ने संसार के सुख अनंत बार भोगे, फिर भी उसमें से अभी तक मोह दूर नहीं हुआ है, और अमृत जैसा माना, ये अविवेक है। ये जो मिक्सिंग क्या हो गई है कि ये जो संसार है और संसार के सुख है, उसको हमने सबसे दी बेस्ट मान लिया। ओके, इससे ज्यादा सुख नहीं हो सकता है। जैसे हम मानते हैं कि भाई अगर अंबानी हो जाए, उससे ज्यादा सुख और क्या हो सकता है। मतलब हमने मान लिया कि जो सबसे पैसे वाला है वो ही सबसे सुखी है। ओके, आज के जमाने की बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, अविवेक है। तो ये हमारा मोह ही दूर नहीं हुआ है कि हमने इस संसार को, इस मोह मायावी संसार को दी बेस्ट माना है। यही हमारी बहुत बड़ी भूल है या अविवेक है। ठीक है, इसी को हमने अमृत मान लिया, अमृत दी बेस्ट। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अगर मैं अंबानी बन जाऊं, उससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। अरे अंबानी का आधा भी मुझे मिल जाए तो भी मैं तो बहुत खुश हूँ। मतलब गलत चीज को ही हमने लक्ष्य बनाया, हमारा गोल बनाया। आज के दिन में आप देखिए तो इंक्लूडिंग अस, हमने धन को ही परमात्मा माना है, इजंट इट। आज के समय के मनुष्य इंक्लूडिंग अस, इसमें हम भी अपने आप को बकात नहीं कर सकते हैं, हमने धन को ही परमात्मा माना है, धर्म धन को ही सर्वस्व माना है। इसके लिए हर मनुष्य सिर्फ धन की दौड़ में लगा हुआ है। फिर क्या कहते हैं, ये तुमने इस संसार को क्या माना, अमृत माना, लेकिन एक्चुअली संसार क्या है, कड़वा है, जहर के जैसा है, कड़वे विपाक को देता है। इसी प्रकार तो यानी कि एक जगह अमृत है तो एक जगह कड़वा जहर है। यहाँ जहर शब्द यूज नहीं किया, बट मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ कि ये संसार जहर के जैसा है। और जहर के जैसा क्यों है, क्योंकि हम संसार को ग्रहण करते हैं, वो जहर को ग्रहण करते हैं, और हमारी मृत्यु होती है, फिर से जन्म होता है, फिर से संसार ग्रहण करते हैं, फिर से मृत्यु होती है। और जो भोग भोगने के जो इच्छाएं की है वो पूरी नहीं होती, इसके लिए फिर से जन्म होता है। ये जो जन्म और मरण का जो चक्र है, ये संसार को हमने अमृत माना, संसार को सर्वस्व यानी कि धन को सर्वस्व मान लिया। इसी के कारण हमारा परिभ्रमण चालू है। तो कड़वे को हमने अमृत मान लिया। इसी प्रकार वैराग्य, जो इस कड़वे विपाक की औषध है, यानी इस जहर की, इस विपाक की, कड़वे जहर की औषध है। कौन सा चीज, वैराग्य। और हमने वैराग्य को ही कड़वा माना, हमने वैराग्य को ही माना। अरे वैराग्य तो मतलब ऐसी चीज है, ऐसा लोगों को लगता है। लोगों को लगता है वैराग्य कभी आना चाहिए जब भी हमारी कोई भी इंद्रिय काम ना करती हो, जब भी हमारी कोई चीज, कोई हमारी बात ना सुनता हो, कुछ नहीं होता हो, और हम पलंग पे लेटे हुए बेड रिडन हो जाए, तभी वैराग्य आना चाहिए। दैट्स सब सो रॉन्ग। मतलब एंड में ही वैराग्य। अरे वैराग्य तो कृपाणु देव को 16 साल की उम्र में, 16 क्या उससे भी यंगर एज में उनको वैराग्य आ गया। तभी तो ये सब चीजें लिख पा रहे हैं, क्योंकि ये 16 साल की उम्र में लिखा हुआ मोक्षमाला है। ये मोक्षमाला 16 साल की उम्र में लिखी है, तभी उससे पहले उनको वैराग्य है। तो कहते हैं कि ये वैराग्य औषध है, ये वैराग्य अमृत है। हमने वैराग्य को कड़वा माना, और जो संसार जो कड़वा है उसको अमृत माना, यानी कि दिन को रात माना और रात को दिन माना, सही को गलत और गलत को सही माना। ये हमारा सबसे बड़ी भ्रांति और अविवेक है। तो यहाँ पर ये जो लिखा है ना, संसार कड़वा है, जब तक आपको संसार कड़वा नहीं लगता है तब तक आप संसार की इच्छा करते ही रहोगे। जैसे एक बेबी होती है ना, उसको एक पेसिफायर दे दिया जाता है, बरोबर है ना, वो क्या बोलते हैं, निपल। एक निपल दे दी जाती है और वो चूसता रहता है, उसमें से कुछ मिलता कुछ नहीं है, बट वो चूसता रहता है। उसको लगता है इसमें ही सब कुछ है, सुख है, इसके लिए एटलीस्ट उनकी बोलती तो बंद हो जाती है, रोना धोना बंद हो जाता है। तो जैसे कुत्ते को एक हड्डी दे दी जाए,
आजकल हड्डी के बजाय हड्डी जैसी चीज एक प्लास्टिक की दे दी जाती, और कुत्ता उसको बाइट करता ही रहता है, बाइट करता ही रहता है, और उसे लगता है उसमें बहुत सुख है। लेकिन क्या हड्डी में कोई सुख है? कुछ नहीं है। लेकिन उसका सलाइवा और जो हड्डी चबाते चबाते उसके जो गम्स में से खून निकलने लगता है, या ब्रूसिस हो जाती है, उससे जो खून आता है, उसको लगता है यही मिठास है, यही अमृत है। तो हमारी भी इस कुत्ते जैसी ही कोई दशा है कि जो हमें संसार जिसमें कोई स्वाद नहीं है, कड़वा है, वो हमें मीठा लगता है। पापा जी ने एक बार एग्जाम्पल दिया था कि अगर किसी को सांप काट लेता है, तो जहर निकालने के लिए जो भी दवाई दी जाती है, तो जहर निकला क्या नहीं निकला वो टेस्ट कैसे करते हैं? तो वो टेस्ट करने के लिए उसे कोई कड़वी चीज दी जाती है, जैसे मान लो करेला। और अगर उसको करेला मीठा लगता है, तो लोग डिसाइड करते हैं अभी तक जहर निकला नहीं है। ओके। तो जो भी कोई भी कड़वी चीज हो, वो उसको जब तक कड़वी नहीं लगती है तब तक उसको औषध दी जाती है, जब तक वो जहर निकले, क्योंकि जहर निकलने के बाद में उसको कड़वा कड़वा लगता है, वरना उसके बिना उसको कड़वा मीठा लगता है। तो हमारे अंदर में भी ये मोह माया का जहर ऐसा चला गया है कि हमें संसार मीठा लगता है, संसार अमृत लगता है, जबकि संसार का सच्चा स्वरूप क्या है? कड़वा, जहर के जैसा है। और ये रियलाइज होना चाहिए। सिर्फ आप मेरी बात सुन लो और मैं आपकी बात सुन लूं, या मैं ज्ञानी के वचन पढ़ लूं और लगो हाँ संसार कड़वा है, बोलूं संसार कड़वा और संसार ही भुगतता रहूं, तो मुझे कड़वा नहीं लगा है। सिर्फ मैंने दिखावा किया है, मैंने सत्संग में बोलने के लिए बोल दिया कि संसार कड़वा है। मुझे तो मीठा लग रहा है, क्योंकि जब तक आपको संसार मीठा लगेगा, उसका मोह होगा, आप संसार को छोड़ेंगे ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर संसार छोड़ने की बात है, यानी कि जंगल में चले जाके संन्यास लेने की बात नहीं। हाँ, ले सको तो बहुत अच्छी चीज है। ऐसा मत सोचिए कि संन्यास और मैं संन्यास लूं। अरे क्यों नहीं? अगर आप ले सकते हो तो ले लो, बहुत ही बढ़िया चीज है। जैसे हम सुप्रिया जी, रूपा बहन की बात करते हैं, उन्होंने एक तरीके से वैराग्य और संन्यास ले लिया है, वो आश्रम में ही रहते हैं, आश्रम में आनंद और मजा कर रहे हैं। आई थिंक सुप्रिया जी आज सत्संग में भी है। तो लोगों को लगेगा अरे आश्रम में जाके क्या मजा है। अगर आप उनसे पूछेंगे तो बोलेंगे वो तो स्वर्ग है, मैं तो यहाँ कितना एंजॉय कर रही हूँ, कोई संसार की किटपिट नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, और कोई व्यवहार में, बिकॉज व्यवहार में आप रहते हैं, तो किसी की जन्म हुआ, किसी का बर्थडे है, किसी की शादी है, किसी की मृत्यु है, हमें तो हर एक चीज में जाना पड़ता है। अगर आप न भी जाना चाहो तो भी जाना पड़ता है, क्योंकि समाज में रह रहे हैं। बट आप अगर ऐसे दूर आश्रम में रह रहे हो तो किसी की एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, क्योंकि पता है उतने दूर से कोई थोड़ी आएगा। तो सन्यास एक अच्छी चीज है। तो हमें तो लगता है सन्यास मतलब किसी का किसी को बहुत दर्द हो, यानी कि बहुत दुख पड़े, तब जाके सन्यासी बनते हैं। अरे सन्यास तो एक अच्छी चीज है। हाँ, सन्यास। और अगर घर में रहते हुए भी आप सन्यासी रह सकते हो, यानी जितना डिटैचमेंट उतना सन्यास। बॉम्बे में एक मंदिर है, उसका नाम ही है सन्यास आश्रम। तो और हमारे तो शास्त्र में भी लिखा है कि एक एज के बाद में, 60 साल की उम्र और उसके बाद में संन्यास ले लेना चाहिए और अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाना चाहिए। संसार का समय चला गया, लेकिन हम तो कितने भी बूढ़े हो जाए, हम तो संसार छोड़ते ही नहीं हैं। संसार भाव भी नहीं छोड़ते हैं। संसार नहीं छोड़ो तो ठीक है, लेकिन संसार भाव तो छोड़ो, वो भी नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि संसार हमें मीठा लगता है, कड़वा नहीं लगता है। और वो कड़वी चीज को मीठा करके हम उस जहर को बार बार ग्रहण करते जा रहे हैं। तो ज्ञान दर्शन आदि गुणों को अज्ञान और अदर्शन ने घेर के, फिर से वो रिपीट किया है कि जो मिश्रता कर डाली है, उसे पहचान कर भाव अमृत में आना है, इसका नाम विवेक है। तो विवेक क्या है? कि कड़वे को कड़वा जानना, जहर को जहर जानना, अमृत को अमृत जानना। तो अमृत क्या है?
आत्मा। आत्मा अमृत तुल्य है, उसी में सुख है, उसी में आनंद है, उसमें एक्चुअली परमानंद है, परम सुख है। आत्मा में दी बेस्ट चीज आत्मा में है। आत्मा इटसेल्फ इज दी बेस्ट चीज। कृपाणु देव ने कहा आत्मा थी सौहीन। आत्मा के कंपैरिजन में बाकी सब चीजें तुच्छ है, तुच्छ। करोड़ों रुपए, बड़े से बड़े आलीशान महल, घर में ही नहीं बोल रहा, महल, वो भी आत्मा के सामने तुच्छ है। तो जब तक ये रियलाइजेशन नहीं हो कि मेरे पास में दी बेस्ट चीज है आत्मा, और उसको मैं छोड़ के इस संसार के तुच्छ पांच इंद्रियों के सुख के पीछे दौड़ रहा हूं, तो मेरे पे लानत है, धिक्कार है। ये समझना, इसका नाम है विवेक। तो अभी शिष्य क्या कहता है, लेट्स लिसन। कि अहो, विवेक ही धर्म का मूल और धर्म रक्षक कहलाता है। अभी शिष्य को रियलाइज हुआ कि हाँ, जो मैं पहले विवेक समझ रहा था, वो विवेक और जो गुरु आपने बताया, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आत्म स्वरूप को विवेक के बिना पहचाना नहीं जा सकता। यानी कि अगर विवेक नहीं होगा, क्योंकि पहले तो विवेक होगा तो ही आप अपने आत्मा को जानने की कोशिश भी करोगे, और आत्मा को जान के उसके अंदर में जो सुख और आनंद है उसे प्राप्त करने की कोशिश करो। ज्ञानी लोग कोई बेवकूफ नहीं थे। ज्ञानी का मतलब ही है कि ज्ञानी ज्ञानी थे, समझदार थे, बुद्धू नहीं थे। तो ज्ञानी लोग जो है आत्म स्वरूप को ही विवेक के बिना नहीं पहचान सकते। यानी कि विवेक होगा तो ही आपको आत्म स्वरूप की पहचान होगी, और विवेक के इस्तेमाल से या विवेक द्वारा जो हम पुरुषार्थ करेंगे, उससे हमें आत्म स्वरूप की या आत्म साक्षात्कार होगा। फिर क्या कहते हैं कि ज्ञानशील धर्म, तत्व और तप, ये सब विवेक के बिना उदय को प्राप्त नहीं होते। तो हमारे अंदर में जो गुण प्राप्त होने चाहिए, क्या? ज्ञान, शील मतलब सही वर्तन, धर्म, तत्व, ये सब चीजें जो हैं, परमार्थ की जो सब चीज है, ये हमें विवेक के बिना प्राप्त ही नहीं होगी। क्योंकि देखो, एक चीज फंडामेंटल है, सही और गलत की समझ। कि मेरे लिए मतलब शरीर के लिए नहीं, निमेश के लिए नहीं, आत्मा के लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो हर समय जब भी हम ये सोचे मेरे लिए, तो अभी ये ध्यान में आना चाहिए, मैं मतलब आत्मा, मैं मतलब ये शरीर नहीं, मैं मतलब निमेश नहीं, मैं मतलब आत्मा के लिए what is right and what is wrong, and I must focus on what is right and do what is right for my आत्मा। बस, उसका नाम है विवेक, सिंपल। तो यही कहना यथार्थ है कि ज्ञानशील धर्म, तत्व, तप, ये सब विवेक के बिना खोखले हैं, या विवेक के बिना सिर्फ शब्द रूप से आप जान सकोगे, लेकिन रियल में इसको नहीं जान पाओगे जब तक सही विवेक नहीं होगा। तो ये जो है ना, ऊपर में जो आया कि संसार कड़वा है, ये नहीं फील होगा दूसरे के बोलने से नहीं, अपने अनुभव से आपको जब भी लगे कि हाँ, इस संसार में कहाँ सुख है। जैसे परम कृपाणुदेव कहते हैं, इसमें सुख तो क्या, सुख की छाया भी नहीं है। जब भी परम कृपाणुदेव को ये रियलाइज हुआ, लेकिन मुझे नहीं रियलाइज हुआ, क्योंकि मैं मोह माया में पड़ा हूं। मुझे कड़वी चीज अमृत लग रही है, मुझे जहर अमृत लग रहा है। तो मेरा दुर्भाग्य है, मैं अविवेकी हूं। मुझे ये रियलाइज हो जाए कि सही मेरे आत्मा के लिए परमार्थ है, गुरु है, सत्संग है, यही दी बेस्ट चीजें हैं। जब भी आपको सत्संग का महात्म्य लगेगा, आत्मा का महात्म्य लगता है, इसके लिए आप सत्संग में रेगुलर और टाइम से आ जाते हो। सो वही दिखाता है कि एटलीस्ट विवेक की शुरुआत तो हो चुकी है। अभी और हमें आगे विवेक के मार्ग पे आगे बढ़ना है। तो कहते हैं जो विवेकी नहीं है वो अज्ञानी और मंद है। मंद मतलब मंद बुद्धि जिसे कहा जाता है ना। हम सोचते हैं कि जो, जैसे
ध्रुव है या सविता जी का बेटा है, वही लोग मंद बुद्धि है? नहीं, वो लोग मंद बुद्धि नहीं है, हम मंद बुद्धि है। संसारी जीव मंद बुद्धि है, क्योंकि उनको मंद बुद्धि किसे कहेंगे? जो सही और गलत की पहचान नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर कृपाणुदेव ने कहा है कि विवेकी यानी कि अज्ञानी और मंद है, यानी सही नहीं समझता है, वही पुरुष मतभेद और मिथ्या दर्शन में लिपटा रहता है। अच्छा, यही पुरुष यानी कि व्यक्ति किस में लिपटा रहता है? मतभेद। अच्छा, अभी हम जब भी धर्म की बात करते हैं तो मतभेद की बात हो जाती है। अरे, मैं तो राम को फॉलो करता हूँ, मैं तो महावीर को फॉलो करता हूँ, मैं तो कृष्ण को फॉलो करता हूँ। आप किसको भी फॉलो करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सत्य को आप समझते हो और सत्य को ग्रहण किया है, लेकिन हम मतभेद में आर्ग्यूमेंट में पड़ जाएंगे, मैं सही तुम गलत। और मिथ्या दर्शन यानी जो बाह्य आडंबर है, उसी को हम सच मान लेते हैं, उसी को धर्म मान लेते हैं, और बस उसी चक्र में घूमते रहते हैं। तो ये हम्म, अविवेकी पुरुष मतभेद में, मिथ्या दर्शन में लिपटा रहता है। और आपकी विवेक संबंधी शिक्षा का हम निरंतर मनन करेंगे, ये हमें प्रॉमिस परम कृपाणु देव को देना है। अभी देखो, आपने सिर्फ सुन लिया, दैट इज नॉट इनफ। इसके ऊपर में फिर से इसको पढ़ना है, फिर से इसको रिवाइज करना है, और सोचना है, और इस पे मनन करना है, चिंतवन करना है, इसको हमारे जीवन में उतारना है। जैसे हम स्टार्टिंग में कहते हैं ना, आत्मसात, आत्मसात करना है। यानी कि एक एक वचन, विवेक विवेक, यानी कितने समय तक एक ही चीज हमारे अंदर में घूमती रहनी चाहिए। अगर अभी हम विवेक की बात कर रहे हैं, अब इसके बाद में वैराग्य आएगा, तो विवेक विवेक क्या है, फिर वैराग्य, तो वैराग्य क्या है, वैराग्य क्या है? सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं, अंदर से चर्निंग होनी चाहिए, फिर अमृत निकलेगा, रियल अमृत। ओके, से समुद्र मंथन हुआ ना, राइट एंड रॉन्ग का, देव और दानव। तो जो देव और दानव का जो समुद्र मंथन हुआ, ऐसे हमारे अंदर में मंथन होना चाहिए, तो उसमें से अमृत प्राप्त हो। ओके, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। हर्षी, नेक्स्ट चैप्टर का वांचन करिए। हेलो, हर्षी है? शायद डिस्कनेक्ट हो गए। ओके सरोज जी, अच्छा सरोज जी आपके पास में बुक नहीं है, बाहर हो। ओके, सविता जी आप पढ़िए। मैं घर आ गई। मैं घर पे हूँ। हाँ हाँ, तो सरोज जी आप पढ़िए फिर। 1 मिनट रुकिए, मैं निकाल रही हूँ बुक। हाँ, कोई बात नहीं। तो मेरे पास है ना, निमेश से मोटी वाली बुक है, मोटी वाली। हाँ चलेगा, उसमें शिक्षा पाठ 52। हाँ, तो मैंने बोला था किसी को अगर पतली वाली है तो मेरे को दे दो, तो मैं जाके आराम से फिर वो ले जा सकती मैं इधर उधर। ठीक है, आप मुझे आपका एड्रेस भेज दो, मैं आपको कुरियर कर देता हूँ। मुझे आप अलग से व्हाट्सएप से ठीक। आपका एड्रेस भेज दो। ठीक है। ठीक है निमेश सर। अच्छा, अभी आप पढ़ सकते हो। शिक्षा पाठ 52। 52, ज्ञानियों ने वैराग्य का बोध क्यों हाँ, दिया, और एक आपका मिनट। वीडियो भी चालू कर दो। हाँ, कर रही हूँ। 52 आ गया। हाँ, ये रहा। संसार के स्वरूप में यही ना। हाँ बरोबर है। ज्ञानियों ने वैराग्य का बोध क्यों दिया? संसार के स्वरूप में के संबंध में पहले कुछ कहा गया वो तुम्हारे ध्यान में होगा।
ज्ञानियों ने इसे अनंत खेद में, अत्यंत दुख में अवस्थित, चल विचल और अनित्य कहा है। ये विशेषण लगने से पहले उन्होंने संसार संबंधी संपूर्ण विचार किया है। ऐसा मालूम होता है कि अनंत भवों का पर्यटन, अनंत काल का अज्ञान, अनंत जीव का व्याज्ञात, अनंत मरण और अनंत शोक से आत्मा संसार चक्र में भ्रमण करता है। संसार की दिखती हुई इंद्र वारुणी जैसे सुंदर मोहिनी ने आत्मा को संपूर्ण लीन कर डाला है। इस जैसा सुख आत्मा को कहीं भी वासित नहीं होता है। मोहिनी जैसे सत्य सुख और स्वरूप को देखने की इसने आकांक्षा भी नहीं की है। पतंग की जैसे दीपक के प्रति मोहिनी है, वैसे ही आत्मा ये संसार के प्रति मोहिनी है। ज्ञानी ने इस संसार को क्षण भर के लिए सुख रूप नहीं कहते हैं। इस संसार को तिल भर जगह भी जहर के बिना नहीं रही। एक सुअर से लेकर एक चक्रवर्ती तक भाव की अपेक्षा समानता है। अर्थात चक्रवर्ती के संसार में जितनी मोहिनी है, उतनी ही बल्कि उससे अधिक मोहिनी सुअर की है। चक्रवर्ती जैसे सम्राट प्रजा पर अधिकार भोगता है, वैसे ही उसकी उपाधि भी भोगता है। सुअर को इससे कुछ भी भोगना नहीं पड़ता है। अधिकार की अपेक्षा उल्टे उपाधि विशेष है। चक्रवर्ती का अपनी पत्नी के प्रति जितना प्रेम होता है, उतना ही बल्कि उससे विशेष सुअर का अपनी सुअरनी के प्रति प्रेम रहा है। चक्रवर्ती भोग में जितना रस लेता है, उतना ही रस सुअर भी मान बैठा है। चक्रवर्ती को जितनी वैभव की बहुलता है, उतनी ही उपाधि है। सुअर को उसके वैभव के अनुसार उपाधि है। दोनों उत्पन्न हुए हैं और दोनों मरने वाले हैं। इस प्रकार अति सूक्ष्म विचार करने पर क्षणिकता, रोग और जरा में दोनों ग्रसित है। अच्छा, वे बस वैसे इतना ही, इतना ही। हाँ, बस इतना ही पढ़िए, बाकी का आगे। ये अच्छा, बहुत लंबा है, एक पैराग्राफ। अभी बस इतना ही पढ़ के इतना ही इसका मीनिंग करते हैं। ठीक है निमेश भाई। तो इसका मीनिंग करिए आप। हाँ बोल रहे ये उन्होंने ज्ञानी ने बताया है कि जो संसार है, जो संसार में है, उसमें हमें ध्यान स्वरूप में ध्यान देना होगा। ज्ञानियों ने अनंत अत्यंत दुख से अवस्थित और चल विचल अनंत कहा है। जो ज्ञानी ने कहा है कि जो संसार है ना, वो बहुत ही दुखी है, अवस्थित है और चल विचल है। मतलब ये निश्चिंत रहने वाला नहीं है। उसको अनित्य कहा है कि ये कभी भी आदमी खत्म हो सकता है, कभी भी जा सकता है। फिर भी हम लोग संसार संबंधी संपूर्ण विचार नहीं करते हैं, ऐसा मालूम ही नहीं करते हैं। हम भवों के घूम घूम के अनंत काल तक अज्ञान में फंसे हुए हैं और अनंत जीवों का व्याघात कर रहे हैं। अनंत मरण और अनंत शोक से अपने आत्मा को लीन कर डाला है। लेकिन आत्मा को कहीं भी अपने को ये मालूम नहीं होता है कि हम आत्मा हमारे अलग है और शरीर अलग है। ये हमें मन में होता ही नहीं है। हम लोग मोहिनी जो संसार का सुख है, उसमें इस तरह मोहिनी की तरह फंसे हुए हैं कि हमें संसार ही सब कुछ लगता है। हमें लगता ही नहीं है कि हमें संसार से हमें अलग होना है, कि हम अपनी आत्मा में लीन होना है। संसार को उन्होंने कहा कि जैसे एक राजा है, वो भी चक्रवर्ती है, लेकिन राजा की जो है एक सुअर से की है कि सुअर भी जो है, वो भी एक तरह का अपने भोग में सब लीन रहता है। उसको भी अपनी सुअरनी से बहुत प्यार होता है, जैसे राजा को अपनी पत्नी से होता है, प्रजा से होता है, सभी से होता है। और वो उसी में भोगते रहते हैं और और अपने हर उपाधि को भी भोगते हैं। लेकिन हमें उल्टी उपाधि चक्रवर्ती का अपनी पत्नी के प्रति उतना ही होता है, उतना ही बल्कि उसे सुअर को उसे ज्यादा ही होता है। लेकिन वो अपने वैभव में इतना ज्यादा वो हो जाते हैं कि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता है कि हम मरने वाले भी हैं। दोनों आदमी मरेंगे, सुअर भी मरेगा और राजा भी मरेंगे। तो हम वही बता रहे हैं कृपालु देव कि हम लोग आए हैं तो हम लोग जाएंगे, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम इस संसार से कब चले जाएंगे। हम तो इतने ज्यादा मोह में फंसे हुए हैं कि उस मोह के अंदर ही घुसे हुए रहते हैं, मोह से निकलने का सोचते ही नहीं है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो एक बार हमें लगता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ी देर बाद वापस परिवार के अंदर आ जाते हैं, वापस वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। हमें कुछ इस पर विचार ही नहीं करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस तरह से हम इससे अलग हो सकते हैं। हम संसार में रह करके भी बहुत कुछ अलग कर सकते हैं। संसार में रहकर भी अपने आप को इन चीजों से अलग कर सकते हैं और अपने बारे में सोच सकते हैं। और किस तरह से कृपालु देव ने अपने घर में संसार में परिवार रह करके भी वो हर चीज त्याग में जीवन, संसारी जीवन नहीं जीते थे, वो अपना त्याग में जीवन जीते थे। तो हम लोग भी उस तरह कर सकते हैं, लेकिन हमें विचार नहीं करते हैं।
हम जितनी देर सुनते हैं उतनी देर हमें लगता है, जैसे ही हम छोड़ते हैं वैसे ही वापस उस तरह से ही हो जाते हैं। ठीक है निमिष में आप समझा दीजिए। ओके, आपका म्यूट कर दीजिए। वैराग्य, ज्ञानियों ने वैराग्य का बोध क्यों दिया? हम्म? तो संसार के स्वरूप के बारे में जैसे अभी हमने विवेक वाले चैप्टर में पढ़ा, उसके पहले वाले चीजों में भी संसार का स्वरूप कृपाणु देव ने अलग अलग जगह पे बताया है हमको। तो आपके ध्यान में और मेरे ध्यान में है। तो ज्ञानियों ने इस संसार को क्या देखा है? अनंत खेदमय, अनंत दुखमय, अव्यवस्थित, चल विचल और अनित्य कहा है। तीन चार उपमाएं यानी के उसके रिलेटेड संसार को क्या कहा है? अनंत खेदमय, खेद करने वाली चीज। खेद किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई गलती हो जा रहा, बोलते ना यार गलती हो गई, खेद करते हैं। तो संसार में जीना, वो सबसे बड़ा आपको और मुझे खेद होना चाहिए कि हम कहाँ संसार में फंसे हुए हैं। अनंत दुखमय, दुखमय नहीं है, अनंत दुखमय। देखो एक एक चीज बहुत, शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अनंत खेदमय, हर समय खेद आपको लगेगा अगर सच्ची तरीके से आप देखोगे। अगर सच्ची तरीके से स्वरूप संसार का समझोगे तो अनंत दुखमय लगेगा। जन्म है, मरण है, जन्म जरा मरण। जन्म में दुख है, फिर बाद में एक एक करके जो जो उपाधि यानी कि तकलीफें आती है, आधि व्याधि उपाधि। चाहे वो मानसिक तकलीफ है, देखो हर कोई किसी न किसी तकलीफ में फंसा हुआ है। इधर शारीरिक है, इधर मानसिक है, इधर कौटुंबिक है, संसारिक है, आर्थिक है। कोई न कोई, कोई भी जीव ऐसा नहीं होगा जो कहे कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और अगर वो बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, अपने आप को जस्ट दिखाने के लिए कि ओ आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन अगर ऊपर की परत निकाल दी जाए, वो हैप्पीनेस की जो लेयर जो उन्होंने बना के रखी है, इमेज, अंदर में दुख आपको दिखाई देगा। जैसे ये जो शरीर है, ये शरीर अच्छा लगता है क्योंकि ये स्किन की वजह से। अगर ये स्किन को निकाल दिया जाए तो शरीर कैसा लगता है ना? आपने देखा होगा, अगर आप पिक्चर में देखे या ऑपरेशन करते हैं तो इधर में पूरा खून है, लिक्विड है, परु है, पस है, इसी से पूरा ये शरीर बना हुआ है। ये तो क्या हो गया कि अच्छी सी हमने एक लेयर लगा दी, एक अच्छी सी भगवान ने पैकिंग कर दी तो हम सुंदर लगते हैं। इसके लिए इंग्लिश में सेइंग है, दिस द ब्यूटी इज स्किन डिप। सिर्फ ये स्किन जो इतनी पतली सी चमड़ी है, उतने तक ही हमारी सुंदरता है, उसके बाद में कोई सुंदरता नहीं। खाना खाते हैं तो खाने का स्वाद कब तक है? जब तक यहाँ से जबान से नीचे नहीं गया, उसके बाद में कुछ नहीं। वही खाना अगर बाहर आ जाता है तो आप उसे देखना भी पसंद नहीं करते हैं, स्वाद चखना भी बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, है ना? उल्टी मतलब फेंक दो, अरे गंदगी है, गंदगी। वही खाना जो आपने खाया वो गंदगी हो गई, इजंट इट? तो ये जो संसार है ये खेदमय है, दुखमय है, अनंत दुखमय, अव्यवस्थित, अव्यवस्थित। आप कितनी भी कोशिश कर लो कि मेरा संसार स्टेडी रहे, मुझे कोई ऐसा, हम सोचते हैं ना कि ये हो जाएगा उसके बाद में मेरा लाइफ सेट, कभी भी लाइफ सेट होती ही नहीं, अपसेट ही होती रहती है। क्योंकि उसके बाद में और कुछ आता है, उसके बाद में और कुछ, उसके बाद में कुछ और के बाद में और कुछ। हमें लगता है चलो अभी अच्छे दिन आए तो और कुछ हो जाता है, कभी ये हुआ तो कभी वो हो गया। अच्छे दिन आते ही नहीं, और आते हैं तो वो भी ऐसा, हम अपने आप को मनाते हैं गुड डेज। अनित्य कहा है, अनित्य मतलब चल विचल है, अनित्य है। बिकॉज वो परमानेंट सुख है ही नहीं यहाँ पर, टेम्पररी सुख है, और वो भी बाह्य का सुख है, दिखावे का सुख है। मतलब जो भी सो कॉल्ड संसारी सुख मानते भी हैं, अगर आप उनसे जेन्युइनली समझने की कोशिश करो तो
दे विल ऑल्सो से नहीं, सुख रियल नहीं है। तो ये विशेषण लगाने से पहले ज्ञानियों ने संसार संबंधी संपूर्ण विचार किया, संसार के बारे में बहुत विचार किया। सिर्फ उन्होंने ऐसे ही नहीं बोल दिया कि संसार अनित्य है, संसार दुख से भरा है, ऐसे ही नहीं बोला है। उन्होंने एक्सपीरियंस से, अभी परम कृपाणु देव को 900 भव का ज्ञान है, तो 900 भव में उन्होंने पूरा अपना हर एक भव को जाना होगा ना, देखा होगा उसमें क्या क्या दुख उन्होंने सहन करे। सी मनुष्य तो एक्चुअली लकी है, क्योंकि हमारे ऊपर छत पंखा है, लाइट है, एयर कंडीशन है ना, खाने पीने के लिए सामान है, सिक्योरिटी है। बट जो एक जानवर है, एक कुत्ता है, या जो भी स्ट्रे है, या जो जंगल में रहता है, उसे कौन सी सिक्योरिटी है? हर समय उसको तो यही चिंता रहती है कि खाना कभी मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके। और दूसरा, कहीं मैं दूसरे का भोजन या शिकार ना बन जाऊं, तो हर समय भय में जीते हैं। या उस चिंता, भले उनकी चिंता हमें तो पता नहीं है, जो आगे अभी परम कृपाणुदेव ने कंपैरिजन किया है मनुष्य और सुअर की, लेकिन तकलीफ बहुत है। वो हमें दिखती नहीं है, हमें पता नहीं है। अभी बारिश हो रही है, अभी जैसे दिल्ली में बारिश है, तो जो भी पशु पक्षी है, उनको थोड़ी रेनकोट है, उनको थोड़ी घर है, वो तो भीगते हैं बेचारे, कितने ऐसे ही मर जाते हैं। उनको भी अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि पशु पक्षी को रोग नहीं होते, उनको पता ही नहीं है। उनके लिए डॉक्टर, अभी जो आप आपके पालतू कुत्ते को या बिल्ली को वेट के पास ले जाते हो, लेकिन जो पालतू नहीं है, जो ऐसा ही अपना कहते हैं ना, स्ट्रे डॉग है फॉर एग्जाम्पल, उसको कौन डॉक्टर के पास ले जाता है? वो ऐसे ही बीमार होके मर जाता है, सड़ जाता है। सो कृपाणु देव ने 900 भाव का देखा और रियलाइज किया कि इस संसार में सुख नहीं है। ये रियलाइजेशन हुआ, और तभी तो वैराग्य उत्पन्न हुआ कि यहाँ क्या मरना है, क्यों इसमें फंसे रहना है जहां पर सुख नहीं है। तो ये सब रियलाइजेशन जब ये आता है तो वैराग्य उत्पन्न होता है। तो अनंत भवों का पर्यटन, जन्म मरण, अनंत काल का अज्ञान, अनंत जीवन का व्याघात, अनंत मरण, अनंत शोक से आत्मा संसार चक्र में भ्रमण किया करता है। एक तो अनंत भवों का पर्यटन, जन्म मरण, अनंत काल का अज्ञान। अभी हमारे को थोड़ी समझ है या थोड़ा ज्ञान है, ये कुत्ते बिल्ली जानवर को कौन सा ज्ञान है? कुछ नहीं, बस एक सरवाइव करना है, उतना ही उसका इंस्टिंक्ट है। तो अज्ञान है, अनंत काल का अज्ञान है, अनंत जीवन का व्याज्ञात यानी तकलीफें हैं, अनंत मरण है, अनंत शोक से आत्मा संसार भ्रमण में कर ही रहा है, परिभ्रमण कर ही रहा है। तो संसार चक्र में घूम रहा है। बोलता है ना वो शोले का डायलॉग, मौसी चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग, ऐसा हमारा भी है, चक्की पिसिंग एंड पिसिंग। हमारा भी जीवन चक्की जैसा ही है, चलता ही रहता है, उसी परिभ्रमण में चलता ही रहता है। फिर संसार की दिखती हुई इंद्र वारुणी जैसी सुंदर मोहिनी ने आत्मा को संपूर्ण लीन कर डाला है। ये जो संसार का जो मोह है ना, ये हमें फंसा के रखता है। जैसे कोई ड्रंकार्ड हो, उसे बस पीने में ही मजा है, उसे लगता है अरे यही सुख है, इसके सिवाय और कोई सुख नहीं है। और अगर आप अपने आप को कोई ड्रंकर्ड से कंपेयर करो, तो हम मोहिनी के ड्रिंक में मस्त हैं, और वो ड्रिंक बार बार पीते जा रहे हैं मोह का। वो मदिरा पी रहा है, हम मोह का ड्रिंक पी रहे हैं, डिफरेंस और कुछ नहीं है। उससे भी हम बदतर है, क्योंकि
हमें इसमें बहुत सुख लग रहा है, जैसे उसको मदिरा में सुख लग रहा है, इसमें हमें इस मोह में बहुत सुख लग रहा है। हाँ, तो इस जैसा सुख आत्मा को कहीं भी भाषित नहीं होता। जो मोह में फंसा हुआ है उसको लगता है यही सुख है, यही अल्टीमेट है, दिस इज दी बेस्ट। मोहिनी से सत्य सुख और उसके स्वरूप को देखने की इसने आकांक्षा भी नहीं की है। क्या कहा है कि इसके पर क्या है। मुझे समझो आपने एक ये फोन दे दिया, ओके, अभी ये फोन है और दूसरा फोन है, लेकिन अगर मेरे पास में दूसरा कोई कंपेयर करने के लिए चीज ही ना हो तो मैं कभी भी वो कंपैरिजन कर ही नहीं पाऊंगा। यानी कि हमने सिर्फ संसार का सुख देखा है, उस सुख के पर क्या है, यानी और दूसरा सुख क्या हो सकता है ये हमें पता ही नहीं है, किसी ने हमें बताया ही नहीं। तो हमें लगा कि ये संसार का सुख ही तो प्राप्त करने जैसा है। हमें हम भले कितना भी दुख हो फिर भी हम चाहते हैं और सोचते हैं कि चलो आज नहीं तो कल सुखी हो जाएंगे, कल नहीं तो परसों सुखी हो जाएंगे। और उसी एक एक्सपेक्टेशन में, एक भ्रांति में हमारा जीवन खत्म हो जाता है। हम्म। तो इस आत्मा को ये भाषित ही नहीं होता है कि इससे इससे अलग कोई सुख है। और मोहिनी से सत्य सुख और उसके स्वरूप को देखने की इसने आकांक्षा ही नहीं की। यानी कि रियल सुख क्या है। ऐसा कहा है ना कि कभी भी हमने रियल फ्रूट खाया ना हो, सिर्फ सिरप वाला, एसेंस वाला जूस पिया हो, तो हमें क्या लगेगा, यही दी बेस्ट है। ऑरेंज का आपने एसेंस वाला शरबत पी लिया तो हमें क्या लगेगा, दिस इज द इट, दिस इज इट, बिकॉज रियल ऑरेंज का स्वाद ही नहीं चखा है। तो कृपाणुदेव हमें ये रियलाइज कराना चाहते हैं कि भाई तू रियल सही सत्य आत्मा का सुख तो स्वाद कर। ओके। तो पतंग की जैसे दीपक के प्रति मोहिनी है, वैसे आत्मा की संसार के प्रति मोहिनी है। जैसे आपने पिक्चरों में भी गाने सुने हैं कि ये जो पतंग पतंग यानी कि इंसेक्ट, वो मोह में दिए के पास जाता है और उसमें जल के मर जाता है, भस्म हो जाता है। हम्म। होता है ना परवाना, परवाना दीपक के पास जाके जल जाता है। तो उसको उसको रियलाइज नहीं हो रहा है, वो उसमें इतना सुख देखता है कि उससे अट्रैक्ट हो जाता है, उस लाइट से, उस अग्नि से, और उसी के अंदर में भस्म हो जाता है। ये हमने देखा है। आप बारिश के समय और लाइट जब भी होती है तो आप नेक्स्ट डे देखो तो कितने ही जीव, यानी कि जो कीड़े मकोड़े मरे पड़े मरते हैं, तो वो उस मोह में आके मर गए, उस सो कॉल्ड दीपक के सुख में आके भस्म हो गए। तो इसी तरह से ये मनुष्य को, इस जीव को संसार का सुख की मोहिनी है। उसे रियलाइज नहीं होता है कि इसमें सुख नहीं है, इसमें मैं मर जाऊंगा। क्योंकि अनंत बार हमने जन्म मरण क्यों लिया है, कभी ये सोचा आपने? आनंद बार जन्म मरण इसलिए हुआ है क्योंकि हर समय हमारी संसार की इच्छाएं और वासनाएं अधूरी रह गई, और इस जन्म में नहीं मिला तो ये होता है कि अरे भगवान मुझे नहीं मिला, नहीं मिला, कभी मिलेगा। तो वो भाव, उससे कर्म बंधन हुआ और नेक्स्ट जन्म लेना पड़ा। फिर उस जन्म में भी हमारी इच्छाएं अधूरी रह गई, फिर और जन्म। तो ये जो संसार की हम इच्छाएं करते हैं उसीलिए तो जन्म मरण होता है। अगर ज्ञानी को जन्म मरण क्यों बंद हो जाते हैं, क्योंकि उसकी इच्छा ही बंद हो जाती है। उसे अभी ये भाव ही नहीं है कि मुझे संसार की कोई इच्छा हो, यानी संसार के सुख की इच्छा ही नहीं रही। उसे तो फक्त आत्मा के सुख और मोक्ष के सुख की इच्छा है। तो जो सुख की आप इच्छा करते हो वो आपको अल्टीमेटली मिलता है, क्योंकि वैसा कर्म बंधन होता है। अभी ये आप भाव करने लगो, मैं ये भाव करने लगूं कि मुझे मोक्ष का सुख चाहिए, मोक्ष का, या ज्ञानी ने जैसा सुख आत्मा का प्राप्त किया है मुझे वो चाहिए, वो चाहिए, वैसे भाव आप गुड़ते रहेंगे तो हमें कैसा सुख मिलेगा जो ज्ञानी ने प्राप्त किया है? पवित्र सुख, निर्मल आनंद, वो हमें मिलेगा जो अल्टीमेटली मोक्ष में हमें लेके जाएगा। हम्म। तो
ज्ञानी इस संसार को क्षण भर के लिए भी सुख रूप नहीं देखते। क्या क्षण भर? हमें तो ये पूरा जीवन सुखमय लगता है संसार, उन्हें तो एक क्षण, एक सेकंड भी सुखमय नहीं लगती है। किसकी? संसार की। आई मीन जस्ट जस्ट रियलाइज कि उन्होंने क्या स्वरूप देखा होगा इस संसार का, कि कितना दुखमय है। कृपाणु देव कहते हैं कि ये मनुष्य, ये जीव कितना भ्रांति में जी रहा है। झांझवा के प्राणी यानी कि जो रेगिस्तान में हमें जो पानी दिखता है मिराज, उसको लेने के लिए दौड़ रहा है। यानी जो सुख नहीं है उसको लगता है सुख है, और उसके पीछे दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, और वो दौड़ कभी खत्म नहीं होती है। एक दिन दी एंड। ओके। इस संसार की तिल भर जगह भी जहर के बिना नहीं रही है। मतलब आप इसे डेफिनेशन सुनोगे तो क्या कहते हैं, इस संसार को संसार की तिल भर जगह से, इस संसार की जो जगह है हमें जिसके बहुत अच्छी लगती है, वो भी जहर के बिना नहीं रही। यानी कि हर जगह पे जहर है इस संसार में। वो ऐसा कृपाणु देव कहना चाहते हैं। और अभी कंपैरिजन किसकी कर रहे हैं? एक चक्रवर्ती की और एक सुअर की। सुअर, पिग, और एक चक्रवर्ती की। क्या कहते हैं कि दोनों में समानता है। जब भी अगर आपको कहा जाए आप में और गधे में समानता है तो आपको तो गाली लगेगी। अभी यहाँ चक्रवर्ती को सुअर से कंपेयर किया है कि जैसी चक्रवर्ती की संसार में जितनी मोहिनी है, उससे भी अधिक इस मोहिनी सुअर की है। जैसे सुअर को गंदगी पसंद होती है, आपको पता होगा, सुअर कीचड़ में जाके रहता है ना? उसको वो अच्छा लगता है। चक्रवर्ती को संसार अच्छा लगता है, लेकिन वो भी तो कीचड़ जैसा ही है। ज्ञानी को तो दोनों कीचड़ लिखते हैं। जो सुअर जिसमें है वो भी कीचड़ लगता है, और जो चक्रवर्ती जो सो कॉल्ड राजमहल में रह रहा है उनको तो वो भी कीचड़ रूप लगता है। तो दोनों सिमिलर लगते हैं, और कहते हैं कि शायद चक्रवर्ती से भी ज्यादा सुख सुअर को इस संसार की या उसके कीचड़ की मोहिनी है। चक्रवर्ती जैसे समग्र प्रजा पर अधिकार भोगते हैं, वैसे उपाधि भी भोगते हैं। अच्छा, अभी हमें लगेगा कि ये प्राइम मिनिस्टर अगर मैं बन जाऊं तो, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं तो लेकिन आपने कभी सोचा कि प्राइम मिनिस्टर को कितनी टेंशन, कितने प्रॉब्लम्स रहते होंगे? पूरे देश की चिंता उसके सर पे है ना। लेकिन ये मोह ऐसा है कि हर कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, यानी एटलीस्ट जो नेता लोग है उसकी एक न एक तो इच्छा होती, भले बन पाए या ना बन पाए, कि मैं इधर मिनिस्टर बन जाऊं। मिनिस्टर बन जाए तो फिर लगे मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, फिर मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं तो मैं सेंट्रल मिनिस्टर बन जाऊं, मैं सेंट्रल मिनिस्टर बन जाऊं तो मैं कभी प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। तो ये जो है ना लालच, ये जो अधिकार का जो मोह है, वो हमें आगे आगे ऐसा लगता है कि ये बन जाऊं, ये बन जाऊं, ये बन जाऊं। लेकिन एक चीज रियलाइज नहीं होती है कि जितना आपका बढ़ावा हो रहा है उतनी आपकी उपाधि यानी कि प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। एक छोटा व्यक्ति की छोटी प्रॉब्लम्स होती है, बड़े व्यक्ति की बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, और उससे बड़ा है उसकी और बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ क्या कहते हैं, चक्रवर्ती के समग्र राज पर अपना अधिकार चलाता है। एक राजा है, राजा तो प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि राजा की तो कोई यहाँ तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। राजा में तो क्या होता है, राजा ने बोल दिया बस, वही न्याय, वही अल्टीमेट एक्सेप्ट करना ही है लोगों को। वहाँ कोई आप डेमोक्रेसी जैसा नहीं कि आप झंडे लेके खड़े हो जाओ। मतलब राजा उड़ा देगा आपको, आपका गला ही उड़ा देगा शायद, पता नहीं। तो जितना अधिकार राजा को है उतनी उपाधि भी है, उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स उसके सर पे रहते हैं। आप और मैं शायद चैन की नींद सो जाए, उसके तो टेंशन टेंशन चलती रहती है। हम्म। और सुअर को इसमें से कुछ भी नहीं भोगना पड़ता है। ना सुअर को, ना तो किसी के ऊपर में अधिकार है,
लेकिन कोई उपाधि भी नहीं है। सुअर को तो अल्टीमेटली क्या चाहिए कि मुझे 2 वक्त का खाना मिल जाए, जो उसको खाना चाहिए वो मिल गया, बस। उसको और क्या चाहिए? उसको और कुछ नहीं चाहिए। अधिकार की अपेक्षा उल्टे उपाधि विशेष है। हमें लगेगा अरे कितना पावर है, कितना इसका रौब है राजा का। लेकिन यहाँ कृपाणु देव कहते हैं कि आपको लगता है कि अधिकार कितना उसका वो है, लेकिन उससे ज्यादा, अधिकार से ज्यादा उसके प्रॉब्लम्स ज्यादा है। तो हमेशा भी हमें क्या लगता है, हम बाह्य चकाचौंध लोगों की देखते हैं, अरे वो कितना लकी है, अरे इसके पास में इतना पैसा है, इतना ये है, इतनी गाड़ी है, इतना बड़ा घर है। वो तो बाह्य हो गया, लेकिन अंदर में वो कितना दुखी है वो आपको कहाँ मालूम है? तो यहाँ परम कृपाणुदेव कहते हैं कि जो चक्रवर्ती है उसका सिर्फ आपको बाह्य अधिकार दिखता है, बट उसके अधिकार के कंपैरिजन में उसके प्रॉब्लम्स या उसकी जो टेंशन्स है उससे कहीं ज्यादा है। फिर चक्रवर्ती को जितना अपने पत्नी के प्रति प्रेम है, उतना ही या बल्कि उससे भी ज्यादा सुअर को उसकी सुवर्णी के प्रति प्रेम है। चक्रवर्ती भोग में जितना रस लेता है उतना ही रस सुअर भी मान बैठा है। तो जितना अ, चक्रवर्ती अपनी पत्नी के भोग में जितना सुख मान के बैठा है, सुअर भी उतना ही मान के बैठा है उसकी सुवर्णी के साथ में। चक्रवर्ती को जितनी वैभव की बहुलता है उतनी ही उपाधि है। सुअर को उसके वैभव के अनुसार उपाधि है। अभी सुअर कोई ज्यादा अधिकार तो नहीं है, वैभव भी नहीं है, बट बोलते हैं ना, हर कुत्ता अपनी गली में शेर है। तो इसी तरह से हर सुअर उसके टेरिटरी में अपने आप को महान समझता है, और जितनी महानता उतनी उपाधि है। एक चीज याद रखना है, कृपाणु देव कहते हैं, करना फकीरी फिर क्या दिलगिर। कि अगर आप फकीर हो आपको कोई टेंशन नहीं है, ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, ना कुछ बचाना है ना कुछ छुपाना है, कुछ नहीं। यू आर लाइक अ फ्री बर्ड। इसके लिए फकीरी ही ज्ञानी ने ज्यादा प्रेफर किए। भले ये सब भगवान थे, चाहे वो बुद्ध थे या महावीर थे या राम थे या कृष्ण थे, सब राजा महाराजा थे, लेकिन फिर भी उनको ये सब चीज से वैराग्य था, यानी कि इसमें जरा भी मोह नहीं था। भले राजा थे फिर भी मोह नहीं था। और महावीर और बुद्ध ने तो छोड़ भी दिए। ओके, तो हर एक के कर्म अलग अलग है। तो उनको कोई भी, इवन राम राम भगवान, उसको वनवास हुआ तो उसे कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसमें मोह ही नहीं था कि ये मेरा राज्य है और मुझे ही मिलना चाहिए। ऐसा कोई मोह ही नहीं था, ऐसे कोई भाव ही नहीं थे। चले गए वनवास, 14 साल पिता के भी आ गए। फिर राजा बने तो भी कोई नहीं, नहीं थे तो भी कुछ नहीं। तो ये वैराग्य है। वैराग्य का क्या मतलब है? कि भाई हो तो भी ठीक, न हो तो भी ठीक, यानी उस चीज की चाहना ही नहीं है। हे जीव क्या इच्छत हवे, इच्छा दुख मूल। कृपाणु देव ने कहा है, क्या इच्छा करता है? इच्छा ही तो सब दुख का प्रॉब्लम है। जो मिला है उसमें मस्त रहे। कभी सोने का पलंग मिला तो भी मस्त, कभी जमीन पे सोना पड़ा तो भी मस्त। मीरा जी का भजन है। कभी मावा मिला, कभी सूखी रोटी मिली, बोथ ओके। दोनों में आनंद, बिकॉज उसमें मोह ही नहीं है, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अर्पित जी ने मुझे एक बार बोला कि हम तो खाना खाते हैं सिर्फ ये पेट में खड्डा हो गया उसको भरने के लिए। मतलब वहां पर वो स्वादेंद्रिय का भाव ही नहीं है कि मैं स्वादिष्ट खाना खाऊं, मुझे स्वादिष्ट चाहिए ही, मेरा, मुझे मुझे ये चाहिए, ये लड्डू चाहिए, ये पेड़ा चाहिए, ये फरसान चाहिए, ये चाहिए। वो भाव, हाँ आपने खिला दिया तो ठीक है, बट कोई सामने से अपनी अच्छी इच्छा नहीं है। सादा जीवन, सादा भोजन, सादी रहनी करनी। तो चक्रवर्ती को जितनी वैभव की बहुलता है उतनी उपाधि है, हमने देख लिया। सुअर को उसके वैभव के अनुसार उपाधि है, ये भी पढ़ लिया। दोनों उत्पन्न हुए हैं और दोनों मरने वाले हैं। दोनों उत्पन्न हुए, दोनों का जन्म हुआ है, दोनों मरने वाले भी है। इस प्रकार अति सूक्ष्म विचार करने पर क्षणिकता, रोग और जरा से दोनों ग्रसित हैं। तो जो जन्म जरा मरण की बात हो रही है, तो दोनों सिमिलर ही है।
तो कभी भी अपने आप को कंपेयर करे तो सुअर से कंपेयर करे, गधे से कंपेयर करे। हम्म। कृपाणु देव ने चक्रवर्ती को सुअर से कंपेयर किया। तो हम तो चक्रवर्ती यानी कि राजा महाराजे से तो हम बहुत नीचे हैं। तो अपने आप को भी तुच्छ सुअर से या गधे से कंपेयर करिए कि मेरा जीवन भी उसके जैसा ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं सिर्फ संसार के भाव में ही जी रहा हूं तो मैं भी एक जानवर ही हूं। ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है। सो इस प्रकार से ये जीवन क्षणिक है। इसमें जो भोग के जो हमें लालसा है वो एक्चुअली हमें और प्रॉब्लम्स में ही फंसाती जाती है। और बस एक ना एक दिन हमारा भी मरण होना है। तो ज्ञानियों ने हमें यही बताया है कि तू जानवर के जैसे मत जी, तू मनुष्य के जैसे जी। और मनुष्य के जैसे जीना मतलब ज्ञान की प्राप्ति करना। सिर्फ संसार के भोग विलास में ही रहना, वो तो जानवर भी वैसा ही करते हैं जो तू कर रहे है। तेरे में और उसमें, तेरे में और सुअर में, तेरे में और गधे में क्या फर्क है? तेरे में और कुत्ते में क्या फर्क है? नहीं। ओके। ओके। आगे का रितु जी आप पढ़िए। द्रव्य से चक्रवर्ती समर्थ है। One minute, Dinesh bhai, just I'll just get the book. हम्म। Once. हम्म। From Dinesh bhai का ये पेज 147 ना? 158। अगर आपके पास में छोटी वाली बुक है ना, हाँ 147 हो गया। ये वन। चक्रवर्ती जितनी वैभव, यहाँ से पढ़ना हाँ है ना, चक्रवर्ती जितनी वैभव की बहुलता है उतनी ही उपाधि है, ये पढ़ना है ना? हाँ, ये एक्चुअली हो गया बट हम वहां से पढ़िए चलेगा। ओके ओके। once चक्रवर्ती को जितनी वैभव की बहुलता है उतनी ही उपाधि है। सुअर को उसके वैभव के अनुसार उपाधि है। दोनों उत्पन्न हुए हैं और दोनों मरने वाले हैं। इस प्रकार अति सूक्ष्म विचार करने पर क्षणिकता, रोग और जरा से दोनों ग्रसित है। द्रव से चक्रवर्ती समर्थ है, महा पुण्यशाली है, साता वेदनीय भोगता है, और सुअर बेचारा असाता वेदनीय भोग रहा है। दोनों को असाता साता भी है। परंतु चक्रवर्ती महासमर्थ है। परंतु यदि ये जीवन पर्याप्त मोहांध रहा तो सारी बाजी हार जाने जैसी करता है। कुंवर का भी यही हाल है। चक्रवर्ती शलाक का पुरुष होने से सुअर से इस रूप में उसकी तुलना ही नहीं है, परंतु इस स्वरूप में है। भोग भोगने में भी दोनों तुच्छ है। दोनों के शरीर मांस मजा आदि हैं, आदि के हैं। संसार की ये उत्तमोत्तम उत्तमोत्तम पदवी ऐसी है, उसमें ऐसा दुख, क्षणिकता, तुच्छता और अधिकता रहे हैं। तो फिर अन्यत्र सुख इसलिए मानना चाहिए, ये सुख नहीं है। फिर भी सुख मानो तो तो जो सुख भय भय वाले और क्षणिक है वह दुख ही है। अनंत ताप, अनंत शोक, अनंत दुख देखकर ज्ञानियों ने इस संसार को पीठ दी है। ये सत्य है। इस और पीछे मुड़कर देखने जैसा नहीं है। वहां दुख दुख और दुख ही है। दुख का ये समुद्र है। वैराग्य ही अनंत सुख में ले जाने वाला उत्कृष्ट मार्गदर्शक है। हम्म।
जैसे निमेश भाई आपने पहले भी वही बोला ना कि अगर कंपेयर करो चक्रवर्ती और सुअर से, तो मतलब ये है कि उसका वैभव वगैरह ज्यादा है, उसकी लाइक उसके अंदर पुण्य वो ज्यादा पुण्य है। अगर संसार में देखो, और वो फिर नेचुरली ज्यादा वो है तो वो भोगता भी ज्यादा है। बट मतलब वो महासमर्थ भी है चक्रवर्ती, ये दोनों में डिफरेंस तो है ही। और असाता का क्या मतलब होता है? असाता साता। असाता मतलब दुख, असाता मतलब कोई भी तकलीफ, अच्छा, शाता मतलब सुख और अशाता मतलब दुख। तो अब ये मतलब देखा जाए, ये असाता साता भी इन अ वे दोनों में ही है, मतलब कई हम्म। चीजों में दे, मतलब वो अगर कंपेयर करो दोनों में, सुअर में और उसमें, तो मतलब दुख सुख तो दोनों में ही है। हम्म। शरीर से और वैसे भी लगे हुए हैं। और सिर्फ यही है कि वो पुण्य, मतलब मतलब ये है कि उसमें पुण्य ज्यादा है कई चीजों, मतलब वो। और परंतु यदि आप जीवन प्राप्त रहे सारी बाजी हार, लेकिन मतलब काफी चीजें तो दोनों में सिमिलर ही हैं अगर संसार के व्यवहार से देखो। यस। से इस मतलब नमेश भाई आप ही करो, बिकॉज ऑलरेडी इट्स वेरी लेट, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। या नहीं, वही मैं सोच हाँ। रहा था, मुझे भी रियलाइज नहीं हो गया कि 7 बजने को आ गए हैं। हम एक हम्म। काम करेंगे, ये जो पार्ट है हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है? ओके। तो ओके। लेट्स नॉट डू अ शॉर्टकट, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अ, हम्म। वैराग्य के बारे में, ओके, और संसार के स्वरूप के बारे में। तो अभी इसी के ऊपर चिंतन मनन करते हैं, और नेक्स्ट टाइम जो आपने अभी लिया है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है? तो सविता जी, जय जय स्वरूप करिए। सविता जी, आप हो लाइन पे? मेरे ख्याल निमेश भाई है नहीं सविता। है, सविता जी है। है वन तो सही प्लस पर सिक्स पता नहीं मतलब हूँ। हाँ है हाँ तो सविता जी हाँ। करो फिर जय स्वरूप हूँ। जैसे प्रूव करती हूँ। एक्चुअली मृदुल से मेरी फाइट हो गई, वो बुक लेके ना बाहर भाग रहा था, तो मैंने कहा मुझे दे दे, बस वो गुस्सा होके भाग गया, मैंने बुक ले ली उससे। चलो पढ़ लो, अच्छी ठीक। मैं करती तो हूँ। भी बुला लो ना, उसे भी बुला लो, उसके साथ रख के भाग पढ़ गया लो। नीचे, गुस्से में गया है वो। अच्छा उसका गुस्सा अच्छा। बड़ा भयानक है। ओके। हाँ। जे सब रूप समझावे बिना, पामे ओ दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो, श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जिने आप्यो भान ने, तेने सदा प्रणाम। देह शता जेनी दशा, वरते देहाती, ते ज्ञानी ना शरण मा, हो वंदन अग्नि। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाले वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वदा निष्प्रिय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरण अरविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्याप्त अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, वे सफल हो। ओम शांति शांति शांति। जय सतगुरुदेव वंदन। त्रिलोक के नाथ की, जय हो। जय हो। जय। परम कृपाणु देव की, जय जय हो। जय हो। जय हो। सदगुरु देव की। जय हो। जय हो। जय हो। आज के आत्मा के वैराग्य पूर्ण आनंद की।
विजय हो, जय विजय हो, जय हो। और सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ भक्ति और वैराग्य विवेक की विजय हो। विजय हो। विजय हो, विजय हो। विजय हो। विजय विजय हो। हो, विजय विजय हो। हो। अच्छा, मेरे को ये पूछना था, आप में से सब लोग आ रहे हो ना आरपीजी के शिविर में? नमेश भाई, मेरा मुश्किल हो रहा है हम्म। क्योंकि मानसी बहुत बीमार हो गई है। तो ठीक हो तो जाएगी। हाँ, वो तो कहती है कि आप जाओ, पर इसको, हाँ, मृदुल को संभालना बड़ा अरे मुश्किल है। मृदुल को लेके आओ, मैं ध्रुव को नहीं, लेके पर आ रहा हूँ। वो 8 दिन तो नहीं, ध्रुव आ रहा है। हाँ, मैं ध्रुव के हम लोग स्कूल में जाने वाले हैं, इंस्टीट्यूट में, सॉरी। हाँ। और फिर उसको लेके भी आएंगे मोस्टली। अच्छा, तो मैं सोच रही थी कि इनका आरबी जी का बर्थडे 19 को है ना। हाँ, 19 को है, तो 19 को हम लोग ध्रुव के इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं। अच्छा, और वहाँ पर सत्संग वगैरह करेंगे, उन बच्चों लोग के साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तो वो नासिक में ही है। मतलब नासिक से आधा घंटा दूरी पे है। अच्छा अच्छा। मतलब ज्यादा दूर नहीं है। हम्म। तो इसको संभालना मुश्किल अरे होगा, सब पीछे संभल से जाएगा, डर। सबके साथ में संभल जाएगा, आप क्यों हाँ, चिंता नहीं, करो। वो यहाँ दिक्कत करेगा, अगर मैं छोड़ के जाती हूँ तो भी दिक्कत है। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो दिक्कत करेगा तो आपके साथ में दिक्कत करे, वो बेटर है ना। दूसरे नरेश को भाई, दिक्कत अभी करे। मेरे से ऐसे लड़के अरे गया है, हम लोग है ना, देखो ज्ञानी सत्संग नहीं पुरुष है। सुनने देती है। हाँ। सीढ़ियों में खड़ा होके सत्संग सुन रहा था, मैं कहा बेटा अंदर आ जाओ, मम्मा को दे दो। हम्म। कोई नहीं नहीं। सविता जी, ठीक है सब ना। जने होंगे वहां पर। आ हाँ, जाओ। सभी लोग होंगे, सबके साथ में उसको और मजा आएगा। हम तो देखो, मैं ध्रुव को हर जगह ले जाता हूँ। अभी आश्रम में शिविर था 3 दिन, नहीं, तो मैं ऐसे लेके। तो वो बिल्कुल नहीं बोलता सत्संग हाँ में, तो हाँ। ही रियली एंजॉय। तो बस और बाद में वैसे क्या। भी वृंदावन वगैरह लेके तो आते हो, कहाँ बोलता है, बिल्कुल तो आराम से बैठा रहता है। हाँ हाँ। हाँ, आप उधर उधर अपना शादी में लेके आया था, ही वॉज फाइन, थोड़ा बहुत। नो बडी माइंड्स, अभी किसी को ऐसा कोई वो नहीं है। तो आप क्यों फिर चिंता प्रभु करते भी हो, कह रहे थे भगवान। उसको लेके आओ। तो मैं वही कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ आप उसको लेके आओ, मैं ध्रुव को भी लेके आऊंगा, लेट देम एंजॉय। हम्म। तो हम्म। मैं ऐसा कर सकती हूँ, जैसे 18 को चलूं यहाँ हाँ, तो से। 18 को शाम को आप फ्लाइट पकड़ सकते हो। हाँ। 18 को पहुंच जाओ, 19 को हम लोग सुबह जाने वाले हैं शिविर में, हाँ। सॉरी अपना इंस्टीट्यूट में। और हाँ। फिर आप 2-3 दिन साथ में रहो, है ना। नहीं तो निमेश भाई, सारी संगत जाएगी वहाँ 19 को इंस्टीट्यूट में? हाँ हाँ, पूरे 80 ओके, लोग आ रहे हैं, 80 लोग आ रहे हैं। ओके, ओके, ओके। उर्मिल, आपका क्या हुआ? मेरा भी, मैं थोड़ा लेट आऊंगी। अरे मैं भी जैसे आप है शायद ना, वही, मतलब सोचो अर्पित जी के मत। बर्थडे पे तो आऊंगी ही, तो अभी डेट्स मैंने फिर अभी सुनो, करी नहीं। आप 18 को सविता जी और आप लोग साथ में आ हाँ, जाओ। शायद फिर अभी ये, हाँ वही देखती हूँ, अब अगर सविता जी आ और रही हैं तो फिर हम मैं बना तो लेते हैं ये इकट्ठे। कहता हूँ, पूरा शिविर का लाभ लो, फुल, है ना। हम्म, तो जितना, कम क्यों करना। मैं तो ये बोलता हूँ, अगर हमको कोई यूरोप की ट्रिप पे ले जाए तो हम बोलते हैं कि भाई नहीं, हफ्ते नहीं, मैं 4 दिन ही आऊंगी। तो हम बोलेंगे नहीं, हाँ, 6 नहीं, नहीं निमेश भाई, आठ वो दिन भी करते हैं, ऐसी बात बट नहीं, वो भी हम कम करते हैं। वो मत कम करो, वो कम करो चलेगा, यहाँ मत कम करो। वो नहीं भी जन साथ से करते मैं हैं कम। ये बोल रहा हूँ, पूरा लाभ लो ना, पूरी पिक्चर देखो। आधी पिक्चर क्यों देखनी है। एनीवे, जो आपकी सिचुएशन आप डिसाइड करो। हाँ, बस उसको देख के ना एक्चुअली थोड़ा मेरा सा सारा थोड़ा करके मानसी फिर। करके निमेश भाई थोड़ा हाँ, डाइसी हो। मानसी की चिंता मत करो। अब नहीं, हाँ शिवा, हाँ। आपको पता है उसका सीडीएस का एग्जाम था आज, शी इज सो अपसेट। वो उठ नहीं पा रही अभी। हाँ, दे नहीं पाई ना उसका एग्जाम। उसका एग्जाम आज नहीं दे पाई। एग्जाम था और बहुत रोई है कि मैं साल पर भर सविता मेहनत कर जूली रही। ने कहा था ना, वो भी कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा होगा, तुमने पूछा था ना, वो भी किसी उसके लिए ही हुआ होगा, कुछ भलाई के निमेश लिए। भाई, हाँ। मैं छोड़ रही हूँ कि मेरा यस सवाई का यस। टाइम हो। ओके, सरोज जी आप आ रहे हो ना शिविर में? हाँ, मैं अभी छोड़ रही हूँ क्योंकि मेरा समाई का नहीं नहीं टाइम हो नहीं, गया। वो ठीक है, मैं समझ गया, बट आप हाँ, शिविर में ये आ भी रहे हो बहुत ना? बीमार हो हाँ, गई हैं। हाँ, आ रही है आ वो। रहे आ ये रहे आ बहुत रहे। गुड बीमार हो। गुड, अरे आप आओ, मजा करो, और अपना आत्मा का कल्याण करना है। ये अपने इतना ब्यूटीफुल चांस मिल रहा है। मैं तो अभी हाँ, शिविर में जाके आया, फिर से ये शिविर में जाऊंगा मैं तो, मतलब 16 की क्योंकि। रात को शकुन के साथ ही आ रही हूँ मैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हम्म, ठीक है। कम वन कम ऑल। ठीक है, रितु आप भी आ रहे हो ना? हाँ जी रमेश भाई, मैं आ रही हूँ, बट वेरी वेरी सॉरी। एक्चुअली आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ अर्पित जी एंड यू दैट हमारा एक, बस समझ लो इतने टाइम से एक प्रोग्राम बन रहा था टू हम्म। विजिट ऑल द ज्योतिर्लिंग्स,
एक्चुअली आई एम वेरी जो शिव जी का मेरे को बहुत है, तो दैट इज व्हाई जब व्हेन आई हर्ड दैट वी आर गोइंग देयर, मैंने कहा चलो दोनों चीजों का लाभ ले लेती हूँ। मेरे को कई बार ऐसे ही होता है, तो दैट इज व्हाई आई हैव मेड अ प्रोग्राम टू गो आगे आल्सो, सो आई विल स्टे ठीक है, हियर फॉर। जितना, हाँ, आपको जैसा भी अनुकूल हो आप करो। बट यू याद आर द रखो। निमित्त, थैंक यू वेरी मच, आप और अरे अर्पित जी मैं, निमित्त बने हैं। हाँ, निमित्त हाँ अर्पित जी है। मैं तो हाँ चाहता हूँ सब इसका लाभ ले, सब इसका हाँ फायदा उठाए। ओके। हाँ। एवरीबडी बेनिफिट, बोलते हैं ना। नहीं नहीं, ये अच्छा है ना, हम तो ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको, हम्म। बिकॉज आपकी वजह से हमारे ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो जाएंगे, बिकॉज यू मेड द प्रोग्राम के यहाँ पे जाने का। नहीं तो इतने टाइम से आई वाज थिंकिंग ऑफ गोइंग टू द ज्योतिर्लिंग, चलो, वेरी सो गुड। दैट इज, सो और वेरी आई गुड। थिंक इसमें पुण्य आपका भी है बहुत। नहीं, पुण्य सो तो मैं ये कहूंगा, आप अर्पित जी का शिविर में ज्वाइन होंगे। मैं तो कहता हूँ, देखो, ज्योतिर्लिंग जाना अच्छी बात है, जरूर जाइए। लेकिन भगवान साक्षात हाजिर हो, गुरु भगवान स्वरूप है, वो साक्षात हाजिर है, बस उसी का जितना लाभ मिले वो लो, और फिर जाओ ज्योतिर्लिंग भी जाओ, जो आपकी हाँ इच्छा नहीं है नहीं, वो भी हम करो। दोनों चीजें लाइक आई वेरी वांटेड गुड। टू करो करो, स्टे, बट आपकी जो मन की हाँ इच्छा है पूरी करो। ओके। यस, एंजॉय करो। बस। चलो, ओके, ओके। थैंक यू निमेश भाई। जय सदगुरुदेव वंदन। थैंक जय यू सद्गुरु। निमिषा, जय श्री सद्गुरुदेव जय वंदन, सद। जय थैंक यू। सद्गुरुदेव और वंदन। टिकट विकेट बुक कर लो उर्मिल, ज्यादा हाँ सोचो जी, मत। ठीक है। वेट वेट करते रहोगे ना तो और 10 कर्म और आ जाएंगे। नहीं निमेश भाई, कर्मों को करा आने दूंगी। मत दो। ओके। ठीक है। मुझे जाना ओके। ही है मेरा बस। तो रमेश भाई, मेरी तो पूरी तैयारी थी कि आपको मैं जाना ही, जाऊं। आप है ना, मानसी की चिंता छोड़ दो, मृदुल की चिंता छोड़ दो, सब नहीं, सब मैं भगवान। चिंता नहीं है रमेश भाई, चिंता उसको नहीं, मैं आप ऑल, उसको लेके शी आओ, वाज मैं यही बोल रहा हूँ, मैं मृदुल को लेके आओ। मानसी का अपने आप हो जाएगा। शी ओके। वाज हॉस्पिटलाइज्ड ना, शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड। आई अंडरस्टैंड, बट अभी एक हफ्ता है। शी विल रिकवर, है ना। चलो, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। चलो सविता, बात करती है तुमसे फिर या, कुछ ओके दिन ओके। में, ठीक है। ओके। ओके। भगवान के ऊपर छोड़ दो, एवरीथिंग विल बी ओके। ओके। चलो, हम्म। ठीक है निमेश भाई, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू, रमेश बाय भाई। बाय।